फूल वगैरह जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार पेड़ में फूल खिलता है उसी प्रकार फूल को शिव जी पे चढ़ाना चाहिए, किसी भी भगवान में चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र धुला जाता है लेकिन फूल कभी नहीं धोना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के लाते हैं फूलों को और फिर निकाल के ऐसे चढ़ाते हैं। शास्त्र कहता है फूल कभी मत धुलो। ध्यान दीजिएगा, जो चढ़ाने वाले हैं फूल को कभी भी धुल के नहीं चढ़ाते। बोलो जय शिव शंभो। और फूल जैसे खिलता है वैसे ही चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र में अगर पीछे की जो डंडी लकड़ी होती है ना, वो अगर बड़ी होती है तो भगवान शिव को वज्र के समान लगती है, इसलिए वो छोटी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा छोटी हो, पत्ते ना टूटे, ऐसा उसको तोड़ करके और फिर इसके बाद भगवान शिव को ऐसे उल्टा करके बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो जय शिव शंभो। लेकिन फूल हमेशा जैसा खिलता है उसी प्रकार भगवान को चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग चावल चढ़ाते हैं, जैसे मैंने उस दिन चंदन का विधान बताया था ना कि त्रिपुण्य कैसे लगाना चाहिए, सबको मालूम हो गया होगा। कैसे लगाना चाहिए बताइए। हाँ, बहुत सुंदर। उसी प्रकार भगवान शिव को चावल भी चढ़ाएं। अच्छा, शिव को जो चावल है ना, अखंडित चावल पसंद है, जो टूटे ना हो। जो चावल टूट जाए वो पसंद नहीं है, जो चावल खंड युक्त हो जाए वो पसंद नहीं है। भगवान शिव को अखंडित चावल चढ़ाएं, जो टूटे ना हो। और जब भी भगवान शिव को चावल चढ़ाया जाता है ना, तो मुट्ठी में लेकर के चाहे जितने आए, थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन हमेशा ऐसे चढ़ाते हैं। बोलो जय शिव शंभो। कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे धीरे धीरे चढ़ाएंगे। भगवान शिव को जो चावल चढ़ाएंगे, वैसे तो किसी भी रूप में समर्पित कर दो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां तक जानकारी मिल जाए, अगर नियम से कोई चीज किसी परमात्मा को, भोले बाबा को चढ़ाई जाए तो उसका महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है। बोलो जय शिव शंभो। बाकी आप कैसे भी चढ़ाते हैं दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नियम से चढ़ाते हैं तो उसका आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। बहुत से लोग घरों में शिवलिंग बनाते हैं और जब मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो बोलते हैं महाराज जी हम नंदी भी बना लें, हम गणेश जी भी बना लें क्या, पार्वती भी बना लें क्या, कार्तिकेय जी भी बना लें क्या। तो एक बात सबसे पहले ध्यान दे लीजिएगा, जिस शिवलिंग की स्थापना की जाती है उस शिवलिंग में सभी देवता विराजमान होते हैं। बोलो जय शिव शंभो। शिवलिंग और गंगा और शालिग्राम ऐसा स्थान है कि सभी देवता विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अब जो शिवलिंग है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नहीं तो हम दिखाते, लेकिन जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में शिवलिंग और ये जलहरी, मान के चलिए ये शिवलिंग है ये, और ये जलहरी है, ठीक है ना। अब इसमें पार्वती का जो स्थान होता है वो यहाँ है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। वैसे पूरी जलहरी को पार्वती मानते हैं, लेकिन उसमें भी कई स्थान हैं। यहाँ पर गणेश जी है तो यहाँ पर कार्तिकेय जी है, और जो नंदी जी है वहाँ ठीक सामने है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्थान और होता है जो भगवान शिव की मानसी बेटी है, जिसको हम बोलते हैं अशोक सुंदरी। लेकिन 5 बेटियां और हैं जिनका स्थान ऊपर होता है, वो सर्प के रूप में होती हैं। बोलो जय शिव शंभो। और यहाँ पर कीर्तिमुख का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? कीर्तिमुख का स्थान यहाँ पर होता है। इसके बाजू में यहाँ पर कुबेर का स्थान होता है, ध्यान दीजिएगा। और सर्प यहाँ पर होते हैं भगवान शिव में। ऐसे भगवान शिव के सभी गण शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। अगर आपने शिवलिंग की पूजा कर दी तो सब उसमें आ गए।
केवल स्मरण मात्र कर लिया। अब जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं है, किसी किसी मंदिर में स्थापना होती है कीर्तिमुख की। हमने जब इस मंदिर की स्थापना करवाई तब यहाँ पर कीर्तिमुख भी स्थापन करवाए हैं। और कीर्तिमुख का बहुत बड़ा महत्व है। आगे जलंधर के साथ जो युद्ध होगा भगवान शिव का, उस समय ये कथा आती है कीर्तिमुख की। लेकिन आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी से आपको जानकारी हो जाए। भगवान शंकर जी के जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो अंतिम देवड़ी होती है, अंदर की गर्भगृह के अंदर की देवड़ी होती है, उस देवड़ी पर ही भगवान कीर्तिमुख का वास होता है। और उनको वरदान मिला है भगवान शिव के द्वारा कि जो लोग मेरा दर्शन करेंगे, मेरा पूजन करेंगे और अगर उस देहली को प्रणाम नहीं करते, मुझे कीर्तिमुख को प्रणाम नहीं करते, तो उनको पूजा करने का पूर्ण फल कभी नहीं प्राप्त होगा। बोलो जय शिव शंभो। और वैसा हुआ कि जिस समय जलंधर को मालूम पड़ा कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री है तो देवी पार्वती है, यद्यपि वो जगत माँ है, लेकिन उस दैत्य के अंदर भाव जगा, क्यों ना मैं पार्वती को प्राप्त कर लूं पत्नी के रूप में। और भगवान शिव के पास एक गण भेजता है जिसका नाम है राहु। दूत बन के जाता है और राहु कहता है कि मुझे जलंधर ने भेजा है, अगर तुम जलंधर से युद्ध नहीं करना चाहते, उसके प्रकोप से बचना चाहते हो, तो अपनी पत्नी पार्वती को प्रदान कर दो। भगवान शिव को क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि उनकी भौहों के बीच में से एक काला काला पुरुष प्रकट हो जाता है। बोलो जय शिव शंभो। और जैसे काला काला पुरुष प्रकट हुआ तो आज वो राहु को निगलने के लिए जाता है, खाने के लिए जाता है। उसने इतना विकराल मुंह बनाया कि उसके नीचे का मुख का जो ओंठ है जमीन से लग गया और ऊपर का ओंठ जो है आकाश से लग गया। राहु को लगा अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, तो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगता है और भगवान भोलेनाथ से कहता है त्राहि मांग मेरी रक्षा करो। हे भोले बाबा, किसी भी शास्त्र में पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि किसी दूत का वध किया जाए, क्योंकि दूत का काम है स्वामी के संदेश को कहना। बोलो जय शिव शंभो।